हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट शिखर नेपाल देश में स्थित है। वैसे मैं बता दूं कि माउंट एवरेस्ट शिखर से कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुंको ताबेई। अगर ये पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट शिखर से कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग उसे भी एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है 10, विकल्प बी है 25, विकल्प सी है 30 और विकल्प डी है 35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 25। प्रश्न संख्या 3 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। वैसे कभी कभी ब्लड ग्रुप न लिखकर रक्त समूह लिखा रहता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। ब्लड ग्रुप न लिखकर कभी कभी रक्त समूह लिखा रहता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप को हिंदी में रक्त समूह कहा जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लैंडस्टीनर, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। इसको याद कर लीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दूध में पानी की मात्रा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। दूध में पानी की मात्रा को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। भारत के प्रथम नागरिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोध गया, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है उपराष्ट्रपति, विकल्प सी है प्रधानमंत्री और विकल्प डी है मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नील नदी, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी हो जाएगा इस प्रश्न का। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21 जून, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। वैसे 21 जून जल्द ही आने वाला है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेलवे कहाँ शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 10, विकल्प सी है 12 और विकल्प डी है 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 9 हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है,
चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। प्रश्न संख्या 18 है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1942, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19 है, अलीगढ़ किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अलीगढ़ किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ताले बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सहारा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनाडा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा कनाडा देश की है। प्रश्न संख्या 25 है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 26 है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 27 है, बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ अशांति थी? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ अशांति थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तक्षशिला। प्रश्न संख्या 28 है, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को किसकी सहायता से उखाड़ फेंका था? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को किसकी सहायता से उखाड़ फेंका था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगासनीज भारत आया? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके